तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चेन और लूसी के बीच में फाइट होती है, जिसकी वजह से ली चेन बुरी तरीके से घायल हो जाता है और फिर लूसी उसके पास आता है और उसे अपनी एनर्जी से ऊपर उठा लेता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है, मगर उसे स्टेबलाइज करने के लिए तुम लोगों को एक मेडिसिन की जरूरत है जो कि इस वक्त तुम्हारे पास है, मुझे वो दे दो। ये सुनकर ली चेन हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें अभी भी पता नहीं चला। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ली चेन जैसे ही लूसी को धक्का देता है तो वो मेडिसिन अपने सीनियर को दे देता है, जिसकी वजह से वो उसे वहां से लेके भाग जाता है। ये सुनने के बाद लूसी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इतनी जोर से पंच मारता है कि उस पंच की वजह से ली चेन की डेंटियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसका कोर भी डैमेज हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो होश में आता है तो वो अपने सेक्ट में होता है। जिसके बाद वहाँ पे एक जूनियर उससे कहता है कि तो तुम होश में आ गए। ली चेन कहता है मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। तो जूनियर कहता है कि हाँ, हमारे कुछ साथियों को तुम जंगल में जिंदा मिले थे, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। मगर तो ली चेन कहता है कि मगर क्या? वो खुद से कल्टीवेट करके देखने की कोशिश करता है तो वो कल्टीवेट नहीं कर पाता। वो समझ जाता है कि उसका कोर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। जिसके बाद उसका जूनियर उससे कहता है कि एल्डर वू ने कहा था कि जब तुम होश में आ जाओ तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें उनके पास जल्दी से जाकर मिलना है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि ली एल्डर वू के पास चला जाता है तो एल्डर वू उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम वाकई में बहुत बहादुर हो, तुमने इतने ज्यादा खतरे का सामना करने के बाद भी उस मेडिसिन को सेफली हम तक पहुँचा दिया। ये लो, ये है तुम्हारा इनाम। वो उसे एक पोटली देता है जिस पर ली चेन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, इसके अंदर तो सारी की सारी मोर्टल्स की आइटम है। तो मास्टर उससे कहता है कि तुम तो हमारे सेक्ट के रूल्स जानते हो, इसीलिए तुम अब अपने डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ली कहता है कि मेरा कोर तो टूट गया है। एल्डर कहता है तुम्हारा कोर हमारे सेक्ट की खातिर टूटा है, हम लोग सच में ऐसा नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, मगर अब क्योंकि तुम्हारा कोर टूट चुका है तो अब तुम यहाँ पे रहकर बाकी डिसाइपल्स को कल्टीवेट करते हुए देखोगे तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दुख होगा। ये सुनकर ली चेन कहता है कि आप मुझे झूठे दिलासे दे रहे हैं और ये सारी एक्सक्यूज सिर्फ आप लोग मुझे इस सेक्ट से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। तो मास्टर कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है और इसके अलावा हमने तुम्हें कुछ इनाम भी दे दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जाकर गुजारो। मगर पर अगर हमें पता चला कि तुमने कहीं से सेक्ट में घुसने की कोशिश की है तो इससे सिचुएशन खराब हो जाएगी। ये सुनकर ली चेन हंसते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस सेक्ट के लिए गुजार दी, मगर एंड में मुझे मिला क्या? आप सब लोग तो नेचर के बहुत ही अच्छे लगते हैं, मगर आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर एल्डर गुस्से में कहता है कि तुम अपनी हद में रहो। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है जिसपे ली खामोश हो जाता है और वो कहता है कि अब जब आप लोगों ने मुझे यहाँ से निकाल ही दिया है तो मेरे यहाँ रुकने का भी कोई फायदा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है कि आज से मेरा इस सेक्ट से कोई भी ताल्लुक नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे निंग शुआंग आती है और कहती है कि मास्टर, मैंने आवाज सुनी यहाँ पे ली चेन आया था, वो कैसा है? तो मास्टर कहता है कि वो अभी अभी यहाँ से चला गया। तो निंग शुआंग कहती है कि वो ठीक तो है ना? तो मास्टर कहता है कि उसका कोर टूट चुका है। ये सुनते ही निंग शुआंग घबरा जाती है और उसके पीछे जाने लगती है, मगर एल्डर उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यूनचेन के बहुत ही ज्यादा करीब हो, मगर तुम उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी स्टेबल हो जाएगी, जिसके बाद तुम कल्टीवेट करके बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर सकती हो और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द एक डाइटी बन जाओगी। और जहाँ तक बात करें ली चेन की, तो अब उसका कोर डैमेज हो गया है तो वो अब कल्टीवेट नहीं कर सकता, उसे भी अब बाकी मोर्टल्स की तरह आम जिंदगी गुजारनी होगी और अब तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं हो। निंग शुआंग कहती है कि मैं जानती हूँ। ये कहकर वो उसके पीछे जाने लगती है, जिस पर एल्डर उसे कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है? तुम जानती भी हो कि तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिससे बाकी सभी लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, तुम किसी को भी अपना पार्टनर बना सकती हो, तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं होगी। पर अगर तुम ली चेन के साथ जाओगी तो तुम्हारे दुश्मन इस बात का फायदा उठाएंगे कि तुम्हारा पार्टनर वो एक आम इंसान है, तो तुम सोच लो वो उसके साथ क्या असर करेंगे। मैं बस तुम दोनों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली चेन सेक्ट छोड़कर गुस्से में जा रहा होता है और सारे डिसाइपल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिन्हें वो देखकर कहता है कि ये सब के
ये सब मतलबी हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतने सालों से इस सेक्ट के लिए काम कर रहा था, मगर शुआंग वो मुझे पसंद करती है, पर लगता है कि शायद वो अभी भी किसी मिशन में है। जिसके बाद वहाँ पे जाओ कांग आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी यहीं पे हो। मैं तो बहुत परेशान हो रहा था, मुझे लगा कि शायद मैं तुम जाता हुआ नहीं देख पाऊंगा। तो ली चेन उसके पास ग्रीन टोकन देखता है, जिसपे वो समझ जाता है कि उसकी पोजीशन अब जाओ कांग को मिल चुकी है। तो ली उसके करीब चला जाता है, जिसके बाद जाओ कांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अलविदा करने के लिए आया हूँ, तो तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे। तो ली उससे कहता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आए हो। ठीक है, अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम लूजी के सामने किस तरह अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। ये सुनकर जाओ हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। ये कहकर वो उसे अपने हाथों से पुश करता है तो ली पीछे जा गिरता है और फिर जाओ उसे बताता है कि तुम एक मोर्टल हो और तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी तुम्हारी बात को यूं ही मान लेगा। तो ली उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, जिस पर जाओ कहता है कि अच्छा मैं हट जाऊं। ये कहकर वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करके उसके सिर पे अटैक करके फिर से उसे नीचे गिरा देता है और फिर उस पर हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो फिर यहाँ से घुटनों के बल चल कर जाओ। ये सुनते ही ली गुस्से में आ जाता है और अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसे बहुत ही आसानी से पछाड़ देता है, जिस पर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। और जाओ गुस्से में कहता है कि अब तो तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कहकर वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पे शुआंग आ जाती है, जिसकी वजह से जाओ वहीं पे रुक जाता है और फौरन से शुआंग के करीब आकर खड़ा हो जाता है, मगर शुआंग उसे जरा भी घास नहीं डालती और सीधा ली की तरफ चली जाती है। तो ली उससे कहता है कि मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से सेक्ट छोड़कर जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊंगा। मगर शुआंग उससे कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर ली भी हैरान रह जाता है, जिसके बाद शुआंग उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, इसीलिए अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर ली को झटका सा लगता है और वो शुआंग से कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।